हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के बैक टू बैक मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सभी दोस्त अपना मंजिल हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज 26 अगस्त 2020 है। अब आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के प्रश्न 1 से करने जा रहे हैं। आज का प्रश्न 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, बताना है। पहला है माई IAF, दूसरा है वाईलॉग लिव इन, तीसरा है जॉबमो और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा माई IAF, माई मेरा इंडियन एयर फोर्स। दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और वायुसेना का सर्वोच्च पद का नाम क्या है? तो एयर चीफ मार्शल सर्वोच्च पद है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना में कितने कमान है? तो 3 है। और भारतीय वायुसेना में 7 कमान है, नौसेना में 3 कमान है और भारतीय थल सेना में 4 कमान है। दोस्तों, इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सभी दोस्तों को ये याद रहता है, जल, थल और वायु। जल, थल, वायु आप याद रखिएगा। 347, ठीक है। यानी कि 3 मैंने सबसे पहले लोग जब भी बोलते हैं तो सीरियल ढंग से पहले जल, फिर थल, फिर क्या होता है? वायु होता है। तो जल सेना यानी कि नौसेना के 3 कमान है, थल सेना के 4 कमान है और वायुसेना के 7 कमान है। चलिए, भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो संस्कृत में नभः स्पृशम दीप्तम, हिंदी में इसका अर्थ होता है जीत के साथ आकाश को छुओ, ये इसका अर्थ है। दोस्तों, वायुसेना का सर्वोच्च पद को हम लोग बोलते हैं एयर चीफ मार्शल और थल सेना का सर्वोच्च पद है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर जनरल। जनरल सर्वोच्च पद है। जनरल किसका सर्वोच्च पद है? तो आपको पता है। और नौसेना का सर्वोच्च पद होता है, वो होता है एडमिरल। बहुत इंपॉर्टेंट एडमिरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सेना का आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अभी वर्तमान में जो आपका वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल एक RKS भदौरिया जी हैं। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवणे ये हैं। और थल सेना का सर्वोच्च पद को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। इनके नाम के पहले जनरल लगाया जाता है। चलिए, अब नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं एडमिरल। एडमिरल सर्वोच्च पद होता है नौसेना का, तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज याद रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ में थल सेना दिवस का मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को, याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। चले आज के प्रश्न दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न 2 जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है, बताना है। पहला ऑप्शन कोरोना कवच, दूसरा है कोरोना कवच है, पहला है कोरोना वाच, दूसरा है कोरोना कवच और तीसरा है आरोग्य सेतु और चौथा है स्टे होम ऐप। तो आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन C3 आरोग्य सेतु। चलो दोस्तों, इससे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। चले अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यह एक ट्रैकिंग ऐप है जो स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु ऐप को 6 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मोबाइल ऐप यह है। वर्तमान में आरोग्य सेतु ऐप के 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडर हैं। चले क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस मंत्रालय से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो आपका राइट जवाब है ऑप्शन B2 वित्त मंत्रालय। दोस्तों, राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय ने व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित किया है। उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मापदंड भी जारी किए हैं। यह नियम 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा। चलें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 4 की तरफ। दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स आपको बताया जा रहे हैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। यदि पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, तो कोई भी पेपर हो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने हैं। ये बिल्कुल मेरा वादा है। और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे जो कोचिंग पढ़ रहे हैं, यदि जानकार हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो खुद बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है, कैसे रिजल्ट होता है, कितना क्वेश्चन से यहाँ करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटे और बिल्कुल रेगुलर मेहनत करते रहें। तो चले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट का नाम क्या दिया गया है, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या ट्रस्ट, दूसरा है राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट, और तीसरा आपको दिया गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट, और चौथा है हनुमानगढ़ी मंदिर ट्रस्ट। तो इसमें राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन B2 राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट। और ये जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट है दोस्तों, ये जो अयोध्या में मस्जिद बन रहा है उसके ट्रस्ट जो बनाया गया है उस ट्रस्ट का नाम है। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाएंगे। और ये मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उसका ट्रस्ट का नाम है। ठीक है, तो इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य हमेशा दलित समाज का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की मियाद कब से शुरू किया है, तो 9 फरवरी 2020 तक। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का प्रश्न 5 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है सत्येंद्र सिंह लोहिया, दूसरा दीपक त्रिपाठी, तीसरा मीनू चक्रवर्ती, चौथा दीपेश लाकड़ा। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन ए सत्येंद्र सिंह लोहिया आपका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। तो तेंजिंग नार्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति 2 व्यक्ति थे, वो तेंजिंग नार्गे और कौन थे, तो सर एडमंड हिलेरी थे। एडमंड हिलेरी किस देश के थे, तो न्यूजीलैंड के। लेकिन तेंजिंग नार्गे कहाँ के थे, तो नेपाल का। ये कब चढ़े थे, तो 1953 में सफलता प्राप्त किया था। ये बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है। व्यक्ति वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। दोस्तों 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे हैं। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था, 2020 में तो दिया गया है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को सन किसके लिए दिया गया है, 2020 के लिए दिया गया है। लेकिन एक साल पुराना क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। तो 2019 में जो दिया गया है विंग कमांडर गजानंद यादव ने जीता था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सन 2020 में पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा किस क्षेत्र में, तो पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो पहला है नई दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा जयपुर और चौथा है मुंबई। आपका राइट जवाब ऑप्शन है नई दिल्ली होगा। चलिए दोस्तों, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, तो 1911 में प्रस्तावित हुआ था। बना था कब, 1912 में बना था। और दोस्तों नई दिल्ली पहले भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली था, लेकिन पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बना है, तो नई दिल्ली बना है 1931 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार चौथी बार किस शहर को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे स्वच्छ शहर में दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। केंद्रीय नागरिक विकास और आवास मंत्री वर्तमान में कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं, जिसके द्वारा इस पुरस्कार का ऐलान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का है, चैंपियन लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। पहला ऑप्शन रेंजर्स फुटबॉल क्लब, दूसरा इंग्लिश फुटबॉल क्लब, तीसरा जर्मन क्लब बायर्स
बायर्न म्यूनिख, और तीसरा चौथा जो है क्लब कंसर्न सिटी। तो आपका राइट जवाब ऑप्शन सी 3 जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 23 अगस्त को खेले गए फाइनल मुकाबला में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस के सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर सफलता प्राप्त किया है। यानी कि आपका सेंट जर्मन है किस देश का फुटबॉल क्लब है, तो यह है फ्रांस का, और आपका बायर्न म्यूनिख किस देश का फुटबॉल क्लब है, तो यह है आपका जर्मनी का है। बायर्न म्यूनिख चैंपियन लीग में एक भी मुकाबला नहीं गवाकर खिताब जीतने में पहली टीम बन गई है। इस चैंपियन लीग में सबसे पहले बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा और जर्मन कप का खिताब भी जीत चुका है इसके पहले दोस्तों। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा चैंपियन लीग यूरोपा लीग के 8 टीमों के नॉकआउट मुकाबले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समाप्त हुआ। दोस्तों आज का प्रश्न नंबर 8 है जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों आज का प्रश्न 8 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है, उस तिथि का नाम बताना। 1 अगस्त 2020 से, 1 जनवरी 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से कि 1 जून 2021 से। तो इसमें आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी 4 21 जून 2021 से। अब हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सोने के आभूषणों और अन्य सामानों पर हॉलमार्क का चिन्ह अगले 1 जून 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, बताना है। दोस्तों WHO की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जेनेवा में मुख्यालय इसका है। अब दोस्तों 7 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाने की घोषणा 7 अप्रैल को की है दोस्तों। और हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन है विश्व स्तनपान वर्ष, और दूसरा है विश्व पोषण वर्ष, और तीसरा है नर्स मिडवाइफ वर्ष, और चौथा है बुजुर्ग के स्वास्थ्य और देखभाल दिवस। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी 3 नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब घोषणा किया गया, तो 7 अप्रैल को किया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सदस्य देश की संख्या WHO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 194 को सदस्य देश हैं। WHO का महानिदेशक वर्तमान में कौन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यह है टेड्रोस, महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रिएसस, ये महानिदेशक है। ठीक है, और ये किस देश के हैं, तो इथोपिया के हैं। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। और मैं बताता हूं उप महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन को। ये क्वेश्चन बताया गया है आपको करंट अफेयर्स में। यदि डेली करंट अफेयर्स आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके जहन में होंगे। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, और ये किस देश की रहने वाली है, तो ये भारत के। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। तो आज का मुख्य बिंदु जो है इस क्वेश्चन का वह है, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में लगी महिलाओं को सम्मान देना और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संगठनों में उन्हें उच्च पद पर आगे बढ़ाना है। चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। पहला ऑप्शन HDFC बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा ICICI बैंक, और चौथा है B और C दोनों। आपको बताना है, बिल्कुल आप सोच के रखें और बताने की कोशिश करें। जब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। HDFC की स्थापना कब हुआ था, 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका जगह लिए हैं, तो आदित्य पुरी का जगह लिए हैं। आदित्य पुरी का जगह लिए हैं। ये सब क्वेश्चन हर एक दिन के करंट अफेयर्स में मैं करा रहा हूँ। अब आप समझिए कितना भी है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। यदि ऑफलाइन क्लास
चालू रहता है, तो आपको पता ही है ये सब क्वेश्चंस लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, हर एक छात्रों के जहन में जुबान पे ये सब का आंसर होता है। चलें एक्सिस बैंक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्थापना तो अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है? तो सीईओ और एमडी का नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आईसीआईसीआई बैंक की भी स्थापना 1994 में ही किया गया था। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों की स्थापना 1994 में किया गया था। लेकिन इसका स्थापना तो बड़ोदरा में हुआ था, बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा में स्थापना हुआ था। लेकिन मुख्यालय इसका भी कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है? तो संदीप बख्शी जी हैं। संदीप बख्शी ये किसका स्थान लिए हैं? तो चंदा कोचर का स्थान लिए हैं। चंदा कोचर का स्थान लिए हैं। चले अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु और हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे चीज बता दिए हैं, लेकिन अब आप सोच लिए होंगे कौन सा सही जवाब है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन D3, बी और सी दोनों है। श्रीलंका ने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों बैंक का परिचालन बंद कर दिया है। चले दोस्तों मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो मुख्य बिंदु इससे रिलेटेड है। श्रीलंका का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को श्रीलंका में अपने परिचालन बंद करने की अनुमति दे दी है। दोनों भारतीय बैंकों ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद करने का अनुरोध किया था सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से। चले क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसका जवाब आपको बहुत फास्ट करना है। इसका जवाब बहुत फास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। जिन छात्र का जवाब सबसे फास्ट आएगा उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाएगा। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जस्ट 25 अगस्त का करंट अफेयर्स में जिन छात्रों का सही जवाब आया है उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन था 25 अगस्त का होमवर्क के रूप में। ठीक है दोस्तों, 25 अगस्त का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो था, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? पहला ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरा अजय बंगा और चौथा अर्जुन मुंडा। था आपका सही जवाब ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा है, जो कि क्या है आदिवासी मामले के मंत्रालय है। ठीक है, और दोस्तों सबसे फास्ट जवाब जो आया था 25 अगस्त का होमवर्क का, उनका नाम है विजय श्री सिसोदिया। विजय श्री सिसोदिया को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अपना तैयारी शीर्ष पर बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी दोस्तों आप बिल्कुल डेली के करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें और डेली एक बार रिवीजन भी करें। और बाकी अपने सभी दोस्तों के बीच चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स के लिए जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चंस दिया गया है वो है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन हुआ है? पहला ऑप्शन जोधपुर राजस्थान, दूसरा भोपाल मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम और चौथा ऑप्शन पटना बिहार। इसमें राइट जवाब की बिल्कुल आपके राइट जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।